जन उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ, सीएम धामी हुए शामिल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से की मुलाकात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज, देहरादून में सीएम धामी ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। पेपर लीक पर सख्त, धामी सरकार, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित, 1 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट, विपक्ष और संगठन सड़कों पर। उत्तराखंड में गंगा ही नहीं, सहायक नदियां तालाब भी होंगे प्रदूषण मुक्त, राज्यों के 13 जिलों में नोडल अधिकारी तैनात, 13 जिलों में बनाए गए नोडल ऑफिसर्स। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा अर्चना के साथ क्षेत्र व परिवार की सुख शांति की कामना। देहरादून में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने शहीदों को नमन किया और उनके परिजनों से मुलाकात कर सम्मान प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ करते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, वीर भूमि भी है। प्रदेश के वीर सपूत देश के कोने कोने में अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के प्रथम चरण में शहीदों के आंगन की मिट्टी सैनिक धाम में पहुंचाई गई थी और सैनिक धाम का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पहले चरण में 1600 और दूसरे चरण में 71 वीरों के आंगन की मिट्टी वहां ले जाई जा रही है। उत्तराखंड देवभूमि और वीर भूमि, उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। उत्तराखंड राज्य से देश के लिए हर एक युद्ध में देश के लिए अपना बलिदान देने वाले रणबांकुरों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है और उनके सम्मान में हमने पहले भी यात्रा निकाली थी। प्रथम चरण की यात्रा पूरे राज्य के अंदर निकली थी। हर शहीद, हर बलिदानी के, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी हमारे जो सभी बलिदानियों की स्मृति में बनने वाला, सैनिकों की स्मृति में बनने वाला सैनिक धाम है, जो देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा है और अंतिम चरण में उसका काम है। लगभग निर्माणाधीन कार्य पूरा हो गया है। वहाँ पर उनके आंगन की पावन माटी उनके स्मरण में वहाँ ले जाई गई थी। आज शहीद सम्मान यात्रा का द्वितीय चरण आज शुरू हो रहा है और आज मेरी ये यूनिट, जिसमें मैंने रहकर देश की सेवा की, 14 गढ़वाल का मेरे साथ का नौजवान राइफलमैन नरेश उनियाल, जो कि ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन में शहीद हुआ था, उसके आंगन की पवित्र माटी को हम लेकर जा रहे हैं। शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और आज मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने पिछली बार शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी तो हमारे 39 शहीदों के पते नहीं मिले थे, कुछ लोग छूट गए थे और उसके बाद 32 लोग आज शहीद हुए हैं। उसके बाद में तो 71 लोगों के आंगन की पवित्र मिट्टी को हम एकत्रित कर रहे हैं और इन सब लोगों को 5 अक्टूबर को लैंसडाउन, जो गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर है, वहां पर ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रही। सीएम धामी ने टॉपर विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत माता के सच्चे सपूत थे। सीएम ने कहा कि 2100 शिक्षकों की विज्ञप्ति जल्द जारी होगी, जिसके बाद प्राइमरी स्कूलों में जल्द शिक्षकों को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि नकल माफिया पर लगाम लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक ऐसे राजनेता, विचारक, प्रणेता और जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत, अंत्योदय का विचार हम सबके समक्ष रखा और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को साकार रूप दिया जा रहा है। हर एक क्षेत्रों में उनके विचारों को धरातल पर उतारा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हमारा शिक्षा विभाग, हमारे शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम उसको नवाचार के रूप में ऐसे छात्र और ऐसे शिक्षक जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उत्कृष्टता से काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी को पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई और इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, राज्य में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उपाध्याय के विचारों को भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में आगे बढ़ा रही है। आज हमारे पितृपुरुष स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उनके विचारों, जो उनके विचार थे, उन विचारों को आज भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचा रही है। और जो उनकी जो विचार था कि समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उसको कैसे हम अग्रिम पंक्ति में ला सकते हैं, उस सिद्धांत के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र की सरकार और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से उनके विचारों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंच रही है। नकल जिहाद को लेकर धामी सरकार सख्त है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नकल माफियाओं को कड़ा संदेश दे चुके हैं कि किसी भी हालत में आरोपियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते दिनों हुए पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं नकल जिहाद को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने नकल कानून को लेकर कड़े कदम उठाए हैं और लगातार नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, नकल जिहाद आज देश दिल्ली के अपने हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बड़े कड़े कदम उन्होंने उठाए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो ऐसे व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जो अल्प समय के अंदर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं से क्या अपील है आपकी जो सड़कों पर बैठे हुए धरने पे? जो युवा हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं वो निश्चिंत रहें कि ये सरकार युवाओं की सरकार है। इसके प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 65% युवा हैं। उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को, उनके भविष्य के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। उनकी भी बात सुनी जाएगी, उसका भी हल निकाला जाएगा। उत्तराखंड में नकल प्रकरण की गंभीरता को लेकर सरकार ने सख्त कार्यवाही की है। नकल मामले में अफसर KN तिवारी को तत्काल निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में लगभग 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से की गई हैं। हाल ही में नकल प्रकरण का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों को पकड़ लिया गया है। परीक्षा से संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकरण की जाँच के लिए SIT का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में SIT कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे,
वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर छात्रों और आमजन को फार्मासिस्ट की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाविद्यालय में छात्रों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, वहीं नुक्कड़ नाटक और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर जे कुमार ने बताया कि फार्मासिस्ट आपात स्थिति में रोगी के लिए देवदूत समान होते हैं। डे है आज, और जो इसका मोटो है कि जब हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो फार्मेसी के बारे में सोचिए, फार्मासिस्ट के बारे में सोचिए। तो सबसे पहले मैं सबको बधाई देना चाहूँगा इस वजह से भी, क्योंकि जो फार्मासिस्ट हैं वो एक सोसाइटी की हेल्थ केयर की बैकबोन है। वो उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टू डिज़ाइन ड्रग्स, और उसको लेना कैसे है, कैसे आपको कंज्यूम करना है, इनोवेशन, सर्च और अच्छे ड्रग जो है उसको बनाना, फॉर्मुलेट करना, ये जिम्मेदारी फार्मासिस्ट रहती है। इस जिम्मेदारी को हम लोग यहाँ सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी में बखूबी समझते हैं, और इसी वजह से ये जो हमारा संस्थान है सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी, ये ओल्डेस्ट है देहरादून में। ये ओल्डेस्ट संस्थान है हेल्थ केयर एजुकेशन में। 1994 में हमने इसको स्टार्ट किया था और आज तक इसको बहुत सक्सेसफुल चला रहे हैं। और ये हमारा जो कार्यक्रम है इसमें मेनली प्रोसेसन है, जिसके थ्रू हम पब्लिक में इस प्रोग्राम के फार्मासिस्ट का मेन रोल क्या है हेल्थ केयर सिस्टम में, उसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा पोस्टर कंपटीशन हम अरेंज कर रहे हैं, जिसमें बच्चे अपने थिंक फार्मासिस्ट के ऊपर बता रहे हैं सब रोल, और ऑरल प्रेजेंटेशन भी है। दूसरा नुक्कड़ नाटक भी है, जिसके थ्रू हम पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और इसके थ्रू हम बता रहे हैं कि फार्मासिस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हेल्थ केयर सिस्टम में। बिना फार्मासिस्ट के आप हेल्थ केयर सिस्टम को सोच नहीं सकते। फार्मासिस्ट का start from the development of the medicines, then dispensing, marketing और then pharmacovigilance, बहुत सारे फील्ड है इसमें फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जो हमारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे होता है वो हमारी FIB की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार की थीम हमारी है थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट, जिसका मतलब है कि अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको फार्मासिस्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ताकि वो पेशेंट काउंसलिंग करके आपको जो आने वाली बीमारियां हैं उससे बचने के लिए आपको प्रिवेंशन बताए, और या आपको कोई बीमारी है तो आप उससे बचने के लिए आपको अच्छी मेडिकेशन प्रोवाइड करें, ताकि आप एकदम अच्छी हेल्थ में रहें और आपका एकदम सिस्टम पूरा अच्छा रहे। तो चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो काशीपुर में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान उपद्रव के बाद सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में राशन कार्डों के सत्यापन का अभियान फिर से शुरू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का मकसद केवल योग्य लाभार्थियों तक राशन की सही पहुंच सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर नगर निगम काशीपुर और पूर्ति विभाग की टीमों ने पिछले 3 दिन से घर घर जाकर राशन कार्डों की गहन जांच की। खाद्य पूर्ति अधिकारी आशुतोष भट्ट ने बताया कि 5 टीमें लगातार कार्यरत हैं और इस दौरान 298 पीले, 441 सफेद और 24 अंत्योदय कार्डों की जांच की गई। जांच में 19 पीले, 180 सफेद और 11 अंत्योदय कार्ड अपात्र पाए गए। अपात्र कार्ड धारकों की सूची नगर निगम और राशन दुकानों पर चस्पा की जाएगी। उन्हें 15 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वे अपने पक्ष में जवाब दे सकें। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जो राशन कार्डों की जांच मार्च महीने से चल रही थी, थोड़ा इसमें अब वर्तमान में काफी तेजी आई है और उनके द्वारा नगर निगम और पूर्ति विभाग की टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 5 टीमें काम कर रही हैं। और 5 टीमों ने पिछले 3 दिनों में SFY के 298 कार्डों की जांच की है और PHH जो सफेद कार्ड गरीबी रेखा वाला कार्ड होता है उसके 441 कार्डों की जांच की है और अंत्योदय की 24 कार्डों की जांच की है, जिसमें हमारे पास जो पीले कार्ड SFY के हैं 19 कार्ड अपात्र पाए गए हैं और PHH जो सफेद कार्ड हैं 180 हमने अपात्र किए हैं और अंत्योदय में 11 कार्ड लगभग अपात्र घोषित हुए। और इनकी हमें जो अपात्र हैं इनको हम इनकी सूची
हम नगर निगम और संबंधित राशन विक्रेता की दुकान पर चिपकाएंगे और उनको 15 दिन का समय देकर, नोटिस देकर उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। यदि उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है या अपना पक्ष नहीं रखा जाता है तो इनके कार्ड की निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और इनके स्थान पर हम नए लोगों का चयन करेंगे। चमोली जिले के नंदानगर घाट क्षेत्र में 17 सितंबर की आपदा के बाद लगातार जारी रेस्क्यू अभियान गुरुवार को सफलतापूर्वक पूरा हो गया। प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने सभी लापता लोगों को खोज निकाल लिया है। आपदा से प्रभावित कुंत्री, लगाफली, कुरंती, सरपाणी और धुरमा गांव में कुल 10 लापता लोगों में से एक व्यक्ति को पहले ही सुरक्षित बचाया गया था। कुंत्री, लगाफली और सरपाणी से 7 शव पहले ही बरामद किए जा चुके थे। धुरमों में 2 लापता व्यक्तियों में से मंगलवार को ममता देवी का शव बरामद किया गया था। गुरुवार को अंतिम लापता गुमान सिंह का शव मोख नदी किनारे 15 एनडीआरएफ बटालियन की टीम और 32 रेस्क्यूअर और 2 डॉग स्क्वाड की मदद से बरामद किया गया। इस अभियान का नेतृत्व निरीक्षक जीडी राजवर्धन सिंह ने किया। रामनगर में हाल ही में सामने आए कथित लव जिहाद प्रकरण के बाद माहौल गर्मा गया है। गुरुवार को भाजपा के सभी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा व निगरानी के कड़े कदम उठाने की मांग की। भाजपा जिला प्रभारी राकेश नैनवाल ने कहा कि रामनगर में इस तरह के मामले बार बार सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सप्ताह एक हिंदू बेटी को बुर्का पहनाकर गुमराह किया गया और उसके साथ गलत कृत्य हुआ। नैनवाल ने कहा कि धर्मांतरण की संभावना को देखते हुए गहन जांच जरूरी है और समाज के सभी धर्मगुरुओं से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रकरण लगातार रामनगर के अंदर एक से के बाद एक प्रकरण यहाँ दिखाई दे रहे हैं और रामनगर की जो बहुत अच्छा माहौल यहाँ रहता है उसको खराब करने का कहने का प्रयास हो रहा है। और अभी जो पीछे विषय आया है जिस प्रकार से बुर्का पहनकर एक बेटी के साथ जिस प्रकार का उसको गुमराह करने का प्रयास किया गया है और उसके बाद उसके साथ जो दुराचार हुआ है तो उसको लेकर स्थानीय लोगों में और मैं कहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर देश के अंदर लोगों में जहाँ भी समाचार जा रहा है लोगों में नाराजगी है। उसको लेकर हमारे विभिन्न संगठन लगातार जो है रामनगर में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पुलिस से भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, भविष्य में ऐसी फिर से पुनरावृत्ति ना हो। जो बीजेपी के जो यहाँ पे पदाधिकारी आए थे, गणमान्य वो आए थे, सदस्य आए थे, उनके द्वारा अभी मेरे ऑफिस में एक चर्चा की गई जिसके अंदर बहुत सारे मुद्दे उठाए गए और उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। इन मुद्दों में जो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कि जैसे स्कूल कॉलेजेस हो गए, इसमें जब स्कूल खुलता है, शुरू होता है और जब ख़त्म होता है तो उसमें पुलिस की प्रॉपर पेट्रोलिंग की जाए ताकि जो किसी भी प्रकार का कोई भी जो हादसा होता है वो वहाँ पे ना हो। दूसरा, इनके द्वारा बताया गया था कि प्रिंसिपल जो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं और डिसिप्लिनरी जो कमेटी है उनके साथ भी एक बैठक की जाए और हमने भी ये डिसाइड किया है कि ऐसी बैठक करेंगे और उनको भी हम अवेयर करेंगे कि कभी भी अगर कोई बच्चा स्कूल से किसी भी समुदाय का अगर एब्सेंट होता है तो वो उसकी सूचना तुरंत उनके पेरेंट्स को दे ताकि लंबा एब्सेंटी या फिर आकस्मिक एब्सेंटिज्म स्कूल से ना हो। हरिद्वार के एक होटल में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के अंतर्गत विश्व मानक दिवस 2025 को देखते हुए मानक महोत्सव का आयोजन हुआ। मानक महोत्सव में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुख्य अतिथि व राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी विशिष्ट अतिथि रहे। उद्योग, खाद्य विकसित और रोजगार को विकसित करना कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि जीवन को संरक्षण बनाने के लिए मानक की आवश्यकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। मानक दिवस एक कार्यक्रमों की श्रृंखला करता है अपना भारतीय मानक ब्यूरो। मानक दिवस पर जो SDG गोल 70 है जिसपे सबकी साझेदारी है, विकास के सतत आयाम है, विकास के सतत लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या क्या दायित्व होगा, क्या क्या कर्तव्य होगा, कैसे सब मिलकर उसको प्राप्त करेंगे, उस पर चिंतन मंथन ये कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार ये सचेत रहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति। विश्व मानव दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश से इस कार्यक्रम का मानक महोत्सव के रूप में आयोजन किया है और उसी कार्यक्रम में हमारे उद्योगपति और हम भी यहाँ उपस्थित।
जैसे जीएसटी लागू की गई है। ये जागरूकता नहीं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार धन्यवाद देती हूँ। अपने जिस तरह से इस दशक में उन्होंने अपने देश के हितों की चिंता की है, विकास की तरफ ये देश बढ़ाया है, और जीएसटी रिफॉर्म की बात आज जो हम कर रहे हैं, अथाह उत्साह है इस भारत के 140 करोड़ लोगों के बीच। विकासखंड कोटाबाग के देवीपुरा गांव में दक्षिण मुखी कोटकाली की नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1700 के आसपास कुमाऊं के राजा देवीचंद ने शीतकालीन राजधानी कोटाबाग के देवीपुरा गांव में ये बनाई थी, और जहां उन्होंने कुल देवी कोटकाली की स्थापना भी कराई थी। तब से ही इस गांव का नाम देवीपुरा पड़ा था। दक्षिण मुखी कोटकाली मंदिर अपने आप में 400 सालों का इतिहास समेटे हुए है, और साथ ही देवीपुरा गांव में राजा देवीचंद के महल के अवशेष भी देवीपुरा में देखने को मिलते हैं। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। इसकी मान्यता ये है कि 1700 ईस्वी में राजा देवीचंद द्वारा कुमाऊं की राजधानी इस मंदिर का क्षेत्र बनाया गया था, जो उनकी कुल देवी थी। ये कुल देवी के नाम पर ही उनका इसमें देवीपुरा इस गांव का नाम पड़ा हुआ है। जिसकी कई पौराणिक मान्यता है। दक्षिण मुखी मंदिर है, बहुत कम मंदिर दक्षिण मुखी होते हैं, बहुत मान्यताएं इसमें हैं। ज़्यादा जानकारी बहुत बुजुर्गों की हमें इतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो कहा गया कि बहुत महत्वपूर्ण ये मंदिर है कुमाऊं के लिए। कई लोग यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि में बड़ी लाइन यहाँ पर सुबह पूजा पाठ के लिए लगी रहती है। आज हम भी यहाँ पर पूजा करने आते हैं, हर बार आशीर्वाद लेने आते हैं, और समय समय पर यहाँ पर धार्मिक प्रोग्राम हम करते हैं और अन्य लोग भी करते हैं। लोहाघाट नगर में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में 1 दिवस का 1 घंटा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि कूड़ा कूड़े गाड़ी में ही डालें। अभियान में व्यापार संघ, छात्र संगठन, मातृशक्ति सहित सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सभी ने इसमें प्रतिभाग कर नगर की सफाई की और अभियान की सराहना की। अभियान में अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी, टीका देव खरकवाल और सभासद आशीष राय, दिनेश सुतेड़ी, दीपक गोस्वामी, पंकज ढेक, मनोज गर्ग, मनीष सक्सेना सहित कई व्यापारी, मजदूर और पर्यावरण मित्र मौजूद रहे। नगर पालिका द्वारा पूरे वर्ष भर में विशेष स्वच्छता अभियान लगातार जारी रहते हैं, और इस बीच लगातार नगर पालिका के सहयोग से जितने भी पर्यावरण मित्र हैं, पूरे स्टाफ हर वार्ड में जाकर जितनी भी झाड़ियाँ हैं, चाहे लोगों से अपील की जा रही है कि अपने आसपास अगल बगल विशेष स्वच्छता रखिए और नगर पालिका सहयोग कीजिए। और लगातार सुबह और शाम नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी हर मोहल्ले गली में जाती है, और लोगों से अनुरोध किया गया कि उसमें कूड़ा डालें और नगर पालिका का सहयोग करें। और आज हम लोगों ने सुबह 6 बजे से व्यापार संघ हो गए, अन्य सामाजिक संगठन हो गए, यहाँ मजदूर संगठन हो गए, इनके साथ 1 घंटा स्वच्छता और एक साथ के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।